हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। इसके पहले हम आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बता चुके हैं। यहाँ पे डिफिनीसन देख लेते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई ग्रुप या मॉलिक्यूल निकल के न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसी को कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसमें जो है सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है E1 रिएक्शन, इसको कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड होता है E2 रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज हम देखेंगे E1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंगल मॉलिक्यूल ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन 2 स्टेप में प्रोसीड होता है। अब डिफिनीशन देखेंगे। इफ सिंगल मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देन रिएक्शन इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज प्रोसीड थ्रू फॉलोइंग 2 स्टेप। वही लिखा गया है जो बताया गया है। और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखिए CH3OH है। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा CH3OH का तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे निगेटिव चार्ज। OH निगेटिव है तो यहाँ से H+ ले जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और ये CH3 पॉजिटिव I- के साथ रिएक्शन करेगा, CH3I बनाएगा। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, बीटा पोजीशन से H+ जो है वो रिमूव होता है। तो अल्फा पोजीशन क्या होता है, जिससे हैलाइड अटैच होता है उसको हम कहेंगे अल्फा पोजीशन, और उसके एडजेसेंट पे जो कार्बन होता है उसको कहेंगे बीटा कार्बन। तो यहाँ पे बीटा कार्बन 3 बीटा कार्बन है और ग्रुप भी सेम है, CH3 है। तो इसमें से चाहे जिसके पास से हम H+ निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से H+ निकाले हैं। तो जब यहाँ से H+ निकला और यहाँ से I निकला तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एल्कीन बन गया। टर्शियरी एल्किल हैलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैकेनिज्म से समझते हैं। इसका देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। कैसे, यहाँ से कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। यही स्लोएस्ट स्टेप होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इसमें देखिए केवल एल्किल हैलाइड ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो वीक बेस यहाँ पे लिए CH3OH यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सिंगल मॉलिक्यूल ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ बीटा H+ एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। बीटा पोजीशन से H+ का रिमूवल होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से H+ जब निकलेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे वीक बेस लिए हैं तो वीक बेस यहाँ से क्या करेगा, H+ को निकालेगा। H+ जब निकालेगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। आई होप मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट होता है, इसका ऑर्डर निकालेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर होता है या सेकेंड ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर इसका निकालेंगे। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे। जब एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। इसी पे डिपेंड करता है। ये रिएक्शन जो होता है एल्किल हैलाइड में भी होता है, एल्कोहल में भी होता है। यहाँ पे एल्कोहल भी ले सकते हैं, लेकिन हम एग्जांपल एल्किल हैलाइड का लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड ही आपको दिखा रहे हैं। तो ये इसी के रेट पे केवल डिपेंड करता है, इसीलिए ये होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकेंड देखेंगे। सेकेंड E1 रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। यहाँ पे वीक बेस लेते हैं। अब वीक बेस क्यों लेते हैं ये समझ लेते हैं, आगे देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीक बेस इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो I के निकलने का वेट नहीं करेगा, उससे पहले ही ये अटैक कर देगा। जब पहले ही अटैक कर देगा तो ये E1 रिएक्शन ना होके E2 रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे वीक बेस लेते हैं, क्योंकि ये I जब निकले उसके बाद ये अटैक करे, लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद अटैक हो, इसीलिए वीक बेस को लेते हैं। वीक बेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं।
CH3OH होता है, C2H5OH होता है, H2O होता है, ETC, ये सब वीक बेस लेते हैं होता है। और थर्ड देखेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं? कि पोलर का मतलब होगा जो R और X के बीच का बॉन्ड है उसको ब्रेक करने का कार्य करता है, और प्रोटिक का मतलब H+ होता है। अब यहाँ से समझेंगे आप, पोलर का मतलब होगा ये जो बॉन्ड है इसके बीच का, इसको ब्रेक करने का कार्य करता है पोलर, और प्रोटिक का मतलब H+ होगा। H+ क्या करेगा? H+ करेगा I- को घेर लेने का कार्य करेगा। H+ I- को घेरने का कार्य करेगा ताकि ये फिर से इससे जाके अटैच ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे हम लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। अब देखेंगे फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ इवन रिएक्शन। कौन से फैक्टर हैं जो इवन रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं? अब फर्स्ट देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा इवन रिएक्शन होगा। कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा इवन रिएक्शन होगा। टर्शियरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। तो सबसे अच्छा इवन रिएक्शन जो होगा टर्शियरी देगा, फिर सेकेंडरी देगा, फिर जाके प्राइमरी देगा। इसमें तो होता ही नहीं है इवन रिएक्शन। अब देखेंगे सेकेंड वाला, देखेंगे सेकेंड कंडीशन क्या होता है? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जो है जितना आसानी से निकलेगा उतना ही अच्छा क्या होगा? इवन रिएक्शन होगा। अब आसानी से कब निकलेगा? जब निकलने के बाद लिविंग ग्रुप स्टेबल हो तभी वो आसानी से निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से निकलेगा I- और यहाँ से निकलेगा Br- और यहाँ से निकलेगा Cl- और यहाँ से निकलेगा F-। तो देखिए यहाँ पे I का साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो जो माइनस चार्ज है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो I जो है ज़्यादा स्टेबल होगा निकलने के बाद। फिर Br होगा माइनस, फिर Cl- जो है होगा स्टेबल। तो लिविंग ग्रुप निकलने के बाद ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो ये आसानी से निकलेगा। जब ये आसानी से निकलेगा तो इसमें इवन रिएक्शन इसमें सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड देखेंगे सम टाइम देयर आर 3 एल्कीन कैन फॉर्म्ड। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है उसको कहेंगे सेटजेफ एल्कीन, और ये जो होता है ये मेजर होता है, ये ज़्यादा अमाउंट में बनता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सेटजेफ एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। अब आगे देखते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो हाफ मैन एल्कीन होता है, और ये जो होता है माइनर प्रोडक्ट बनता है, ये कम बनता है। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हाफ मैन एल्कीन विल बी माइनर प्रोडक्ट। अब देखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए C के पास R ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 लगे हैं, R एक ही लगा है, ये कम सब्स्टिट्यूटेड है। और जो कम सब्स्टिट्यूटेड होगा वो हाफ मैन होगा, और जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो सेटजेफ होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ये कब कब बनेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे है CH3 CH2 Br, और इसको वीक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से H निकलेगा, Br- निकलेगा, और बीटा पोजीशन से बीटा, ये अल्फ़ा हो गया आपका और ये बीटा हो गया। तो बीटा पोजीशन से जब H+ यहाँ से निकलेगा, H+ यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा? एक ही बीटा है तो यहीं से निकलेगा। अब सेकेंड रिएक्शन देखेंगे। सेकेंड रिएक्शन में क्या है? CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br लगा है, फिर CH3 है, और इसको हम वीक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से देखिए ये क्या हो गया है आपका अल्फ़ा, और ये हो गया बीटा, और ये हो गया बीटा। बीटा बीटा दो बीटा है, तो एक तो Br निकलने के बाद यहाँ से H+ निकल सकता है, और एक यहाँ से H+ निकल सकता है। तो पहले यहाँ से H+ निकाले हैं तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बना है, और जब यहाँ से निकाले हैं तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 बना है। तो ये जो है ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, और जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसको क्या कहेंगे? सेटजेफ कहेंगे। जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसको कहेंगे सेटजेफ एल्कीन, और वो क्या होता है?
मेजर होता है। और जो कम सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे कम सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि इसको ऐसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्ड C फिर H जो है 3 H लगे हैं यहाँ पे, और इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही H लगे हैं, 2 ही H लगे हैं यहाँ पे। तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको कहेंगे सिटजेफ और ये बनता है मेजर। और ये कम सब्स्टिट्यूटेड है तो इसको कहेंगे माइनर और इसको क्या कहेंगे, हॉफमैन एल्कीन। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और यहाँ पे देखिए, इसको हम सिस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको ट्रांस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो होता है ट्रांस जो होता है वो सिस से ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। ये पॉइंट भी आपको याद रहना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दे सकते हैं।